जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो लड़की फिर से इनसे लड़ने आई थी और वो आइस एट्रीब्यूट वाले बंदे को ढूंढ रही थी जिसने उसको जमा दिया था। लेकिन यू हाउ स्काई ड्रीम के कहने पर अपनी ट्रू आइडेंटिटी कि उसके अंदर स्काई ड्रीम है जिसके पावर को वो यूज किया था वो नहीं बताता है। वो लड़की उन पर हमला करने के लिए उनके पास आ रही है और यू हाउ सीक्रेट वेपन्स का यूज करके उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी फायर इतनी तेज है कि सीक्रेट वेपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यू हाउ फिर अपनी आइस का यूज करता है और उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर मौका पाकर वैंग डॉन्ग यू हाउ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लड़की अपने फिनिक्स का यूज करके उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन उन दोनों में से किसी के पास उसे आइस एट्रीब्यूट नहीं मिलता। लड़की सोचने लगती है कि कल जो आइस एट्रीब्यूट था जिसने मुझे रोका क्या वो किसी और का था। वो लड़की फिर इनको यही पटक कर जाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुखी हो कि मैंने ऐसा बर्ताव किया, लेकिन तुम प्रैक्टिस अच्छी करो, कल्टीवेट करो ताकि तुम जब इनर कोर्ट में आओ तो तुम खुद पर होने वाली बुली को खुद रोक पाओ। वैंग डॉन्ग को इस लड़की पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन यू हाउ उसको और झगड़ा ना करने को कहता है क्योंकि अभी उनके लिए फाइनल एग्जाम जो उनके चल रही हैं उनमें जीतना ज्यादा जरूरी है। अब अगले दिन वो 6th राउंड में जाते हैं अपने इवैल्यूएशन के और वो सभी का वेलकम करती है। इन दोनों का मुंह उतरा हुआ है और जी जियाओ पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर यू हाउ उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग डॉन्ग उसे रोक देता है और कहता है कि जस्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम में हम चले गए थे और तुम बस एग्जाम पर ध्यान दो। वो तीनों फिर एग्जाम हॉल में जाने लगते हैं और अब पहले 5 राउंड्स में यू हाउ की टीम लगातार जीतती आई है और उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, इसलिए आज 6th राउंड में पहला मैच यू हाउ की टीम खेल रही है। उनका मैच दूसरी क्लास के साथ है और अब होस्ट इनके मुकाबले को शुरू कर देती है। ओपोनेंट की टीम में 2 ट्विंस हैं और इनका नाम लानसू और लैन ल्यूलू है और इनके लीडर का नाम हुआंग है। यू हाउ की टीम भी अपनी स्पिरिट बाहर निकाल लेती है और अब मैं इनकी टीम को शेक मॉन्स्टर ही बुलाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो ट्विंस आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, इसलिए उनकी पावर बहुत ज्यादा है। वैंग सीधे इन पर हमला करने के लिए आता है और वैंग डॉन्ग उस पर काउंटर अटैक करता है और दोनों में कॉम्बैट फाइट होने लगती है और पहले अटैक में वैंग डॉन्ग हुआंग को दूर पटक देता है, लेकिन हुआंग तुरंत ऊपर उठकर वैंग डॉन्ग पर हमला करने लगता है और अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम किंग कॉन्ग स्ट्रॉन्ग फिस्ट है उसका यूज करता है और वो उससे जोर से वैंग डॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ अपने पॉट को उसके आगे लेकर वैंग डॉन्ग को बचा लेती है। वैंग की गार्डियन स्पिरिट मंकी किंग की है और अब वैंग डॉन्ग अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग जिसका नाम कटिंग विंग्स है उसका यूज करता है और वो ट्विंस उसको रोकने के लिए अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग को यूज करके वहाँ बहुत सारे डिफेंस क्रिएट करने लगती है, जिससे वैंग डॉन्ग बचते हुए आगे बढ़ रहा है। उनका ये गेज डिफेंस बहुत ज्यादा बड़ा है और यू हाउ उसको ओवरकम करने का कोई तरीका सोचने लगता है और फिर तभी यू हाउ अपनी फर्स्ट माइंड टेक्निक जिसका नाम माइंड डिवीजन है उसका यूज करता है, जिसमें वो वैंग डॉन्ग के आसपास की चीजों को स्लो करने लगता है ताकि वो छोटे से छोटे चेंज को ऑब्जर्व फिर कर पाए। वैंग डॉन्ग उन दोनों की गेज में फंसा है और साथ ही हुआंग भी उस पर हमला कर रहा है और वो अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम पावरफुल कैनन हैमर है उसका यूज करता है और उस पर आके गोले छोड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वैंग डॉन्ग यू हाउ की स्कोप से बाहर चला जाता है। यू हाउ स्कोप को बढ़ाने की कोशिश करता है और वैंग डॉन्ग अब ओपोनेंट की लोकेशन को लोकेट कर पाने में परेशानियों का सामना कर रहा है। यू हाउ बढ़ते बढ़ते 60 मीटर फिर 80 मीटर और फिर 94 मीटर पर ले जाता है और फिर फाइनली वो 100 मीटर को क्रॉस कर देता है, जिससे वैंग डॉन्ग उनके सभी अटैक से डॉज कर देता है। हुआंग ये देखकर हैरान है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये हुआंग की वजह से ऐसा कर पा रहा है, इसलिए वो तुरंत ट्विंस को वैंग डॉन्ग को संभालने को कहता है और खुद यू हाउ से लड़ने चला जाता है। ट्विंस अपनी गार्डियन स्पिरिट टेक्निक का यूज करती है और अब जब यू हाउ वैंग से लड़ने में बिजी हो जाता है और वो ट्विंस अपनी यूनाइटिंग टेक्निक का यूज कर देती है तो वैंग डॉन्ग उनके कब्जे में आ जाता है। यू हाउ घोस्टली ट्रेस का यूज करके वैंग से बच रहा है। यू हाउ के पास कोई भी अटैक स्किल नहीं है और वैंग डॉन्ग अभी मुश्किल में है,
जियाओ को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि तुम वैंग टोंग को बचाओ। इसलिए वो फिर अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग, जिसका नाम ओवन सरप्राइज है, उसका यूज कर देती है और उसकी पार बहुत ज्यादा इंटेंस है, जिसे टीचर्स वो भी देखकर हैरान है। इस पार से वो ट्विंस को रोकने की कोशिश करती है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। यू हाओ को जल्दी से वैंग टोंग के पास जाना है और वो एक तरकीब सोचता है। वो तुरंत वैंग टोंग से उसकी सेकंड माइंड टेक्निक यूज करने को कहता है, जिस पर वैंग टोंग तुरंत सेकंड घोस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम बटरफ्लाई लाइट है। और यू हाओ भी तुरंत घोस्ट अटैक का यूज करता है, जिससे ट्विंस का अटैक नलिफाई हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। यू हाओ ने जो ये अटैक किया, ये सामने वाले ओपोनेंट को एकदम बहुत थोड़े समय के लिए चक्कर में डाल देता है और इससे ही ये दोनों ट्विंस टूट पाए हैं। टीचर्स वो ये देखकर हैरान है और सोचने लगती है कि आखिर इसकी ये माइंड स्किल इतनी पावरफुल कैसे है। वो एक सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करके फिर से यू हाओ पर हमला करने के लिए आता है और फिर यू हाओ अपने घोस्ट अटैक से उसका माइंड डिस्टर्ब करता है, जिससे उसका निशाना छूट जाता है। और फिर तभी जियाओ अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम सुप्रीम स्पिरिट स्टाइल है, उसका यूज कर देती है, जिससे हुएंग दूर जाकर गिरता है और अब यू हाओ की टीम जीत जाती है। ये तीनों बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन अंत में ये जीत चुके हैं और पूरी ऑडियंस इनके नाम के जय जयकार करने लगती है। टीचर्स वो भी बहुत खुश होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे जीत रहे हैं। अभी तो इन्हें 4 मैच आज और लड़ने हैं, लेकिन अभी ही वो थक गए हैं और सबसे ज्यादा वैंग टोंग इसमें अफेक्ट हुआ है। इसलिए यू हाओ उसको रेस्ट करने को कहता है और कहता है कि मैं और जियाओ अब यहाँ से खेल संभालेंगे। अब अगले मैच में वैंग टोंग, जो कि रेस्ट कर रहा है, अकेले ही यू हाओ और जियाओ अपने ओपोनेंट को हराने लगते हैं, जो ये सिग्निफाई करता है कि इनकी स्ट्रेंथ अब बढ़ती जा रही है। यू हाओ की टीम 7 मैच लगातार जीतती है और आगे भी मैच वो करते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा अब आपस में कंपैटिबल हो गए हैं और सभी को हराते जा रहे हैं। यू हाओ अब 8 मैचेस जीत जाती है लगातार और 9th मैच में आ जाती है। इसमें उन्हें वेपन्स का यूज करना अलाउ है, इसलिए यू हाउ सीक्रेट वेपन का यूज करके फूड मास्टर को उसका फूड खाने से रोक देता है और ऐसे ही वो फिर 9th मैच भी जीत जाते हैं। सभी मैचेस में वैंग टोंग सिर्फ मेडिटेट करके खुद को हील कर रहा है और अब वैंग टोंग फाइनली इनको ज्वाइन कर लेता है और वैंग टोंग के आते ही ये फिर एक झटके में जीत जाते हैं। अब फाइनली यू हाउ 10 मैच लगातार जीत जाता है। अब जोन 33 का इन्हें चैंपियन बना दिया जाता है और ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वापस ये जब अपने रूम में जाने लगते हैं तो सभी लोग इनको एक चैंपियन की तरह देखते हैं और इनका इवैल्यूएशन का फर्स्ट फेज फाइनली खत्म हो गया है। अब इनका सेकंड फेज स्टार्ट होगा और यू हाउ तो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन वैंग टोंग कुछ सोच में पड़ा हुआ है। वो वैंग टोंग से पूछता है कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो इतनी देर से, जिस पर वैंग टोंग कहता है कि मैं फर्स्ट मैच के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच में कुछ अजीब था आज के। मेरी सेकंड स्पिरिट टेक्निक उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उन्होंने यूनिफिकेशन टेक्निक ऑफ गार्डियन स्पिरिट से मुझे हरा दिया। लेकिन फिर जब तुमने घोस्ट टेक्निक अपनी यूज की तब वो हारी। आखिर तुमने ऐसा क्या यूज किया था जब जिससे वो हार गई? क्या तुम्हारे पास कोई और भी स्पिरिट टेक्निक है? यू हाउ उसे नहीं बता सकता, इसलिए वो चुप ही रहता है, लेकिन उसको उसे बताने का मन है क्योंकि वो बहुत समय से वैंग टोंग के साथ है और वो उसे अच्छे से समझता है। क्योंकि अगर उसे बाद में मेरे झूठ के बारे में पता चला तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो फिर उसे इनडायरेक्ट वे में बताता है कि उसके पास गार्डियन स्पिरिट ऑब्जेक्ट है जो उसके माइंड आई में है और ये गार्डियन स्पिरिट बहुत सारे मिराकल्स रखती है अपने अंदर। उसकी स्पिरिट आइज भी पर्पल जेमिनी को प्रैक्टिस करने के बाद म्यूटेट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अपनी घोस्ट टेक्निक्स को अटैक टेक्निक्स में भी बदल सकता है। और मेरी तो अभी पार बहुत कमजोर है। वो ट्विंस इसलिए हारी क्योंकि तुमने उन्हें पहले कमजोर कर दिया था। अब वैंग टोंग उनकी यूनिफिकेशन गार्डियन स्पिरिट के बारे में बात करता है। उनका यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब 2 सोल मास्टर मिलते हैं तो उनकी पार ऐड नहीं होती, बल्कि और भी कंपोनेंट्स उसमें ऐड हो जाती हैं। यू हाउ कहता है कि काश हम दोनों भी यूनिफिकेशन टेक्निक यूज कर पाते, लेकिन उसको यूज करने के लिए हाई कंपैटिबिलिटी चाहिए। अगर गार्डियन स्पिरिट भी परफेक्टली मैच हो गई तो ये और ज्यादा फायदा होता है। हम दोनों 3 महीने से एक साथ रह रहे हैं, क्या हमें भी साथ में यूनिफिकेशन ट्राई करना चाहिए? ये सुनकर वैंग टोंग थोड़ा चौंक सा जाता है और वो अजीब सा बिहेव करता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, आखिर भाई जैसे हैं हम। यू हाउ कहता है कि बिल्कुल, जैसे वो 2 सिस्टर्स थी ऐसे ही हम 2 भाई हैं।
हम बिल्कुल यूनिफिकेशन में फिट बैठेंगे। वैंग डोंग इसमें हिचकिचा रहा है, लेकिन वो शर्माते हुए कहता है कि जब हम पहली बार मिले मुझे हम दोनों की ब्रेथ सेम लगी, यानी हम परफेक्ट फिट हो सकते हैं। यू हाउ फिर एक्साइट होकर कहता है कि तो चलो हम इसे ट्राई करते हैं और कंपैटिबल होने के लिए पहले फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं। वो वैंग डोंग की तरफ बढ़ रहा है और वैंग डोंग उसे पीछे हटा रहा है कि पहले हमें एक दूसरे की मेंटल फ्लो को एक दूसरे की बॉडी में ले जाना होगा। यू हाउ पूछता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हम गले मिले? वो फिर उसे गले मिलने जाने लगता है, लेकिन वैंग डोंग शर्माते हुए उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि हम सिर्फ हाथ मिलाएंगे। यू हाउ कहता है कि तुम लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रही हो, हम दोनों ही एडल्ट मैन हैं और चलो अब मेंटल पावर को एक्सचेंज करें। वो हाथ मिलाकर अब मेंटल पावर को एक्सचेंज करने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।